Good evening, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. My dear students, you know that today's session we are going to discuss some important science question about to related class 9th CBSE board. उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। मैं लेवल सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन से और केमिस्ट्री अड्डा यूट्यूब चैनल से और आप सभी का स्वागत करते हैं, दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड का एनुअल एग्जाम बहुत ही करीब है या फिर बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर जो है एग्जाम शुरू कर दिया गया है। तो उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्यारे छात्रों को जो है प्यारे छात्रों का स्नेह पाने के लिए, प्यार पाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया हूं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, चाहे आप कोई भी स्टेट के सीबीएसई स्टूडेंट हो। ठीक है, तो देखेंगे धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कहां तक हम लोग का मोहब्बत जो है पहुंचता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि साइंस का हम लोग सिलेबस है वो भी एनुअल एग्जाम के लिए, तो एनुअल एग्जाम में सबसे पहले पॉइंट देखा जाता है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस जैसे आपको पता हो जाता है, चाहे पता चल जाता है, तो सिलेबस पता चलने के बाद जो है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग को पता चल जाता है। तो सबसे पहले चैप्टर का आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है एनुअल एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट छोटी सी मोटिवेशन शब्द आपके लिए है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, आप अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए, आप अपने मेहनत कंटिन्यू रखें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, डरना नहीं, डराना हमको नहीं, अपने सब्जेक्ट को डराना है, जिस सब्जेक्ट में आपको परेशानी होती है उसको डराना है। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे की बात करेंगे और आज का मुद्दा है हम लोग का क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, सॉल्यूशन के लिए आप जो है केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारा सॉल्यूशन भी आपको दे दिया गया है। और अभी फिलहाल ये जो हम लोग अभी का जो क्लास चल रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हाँ आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, चाहे इंपॉर्टेंट जो भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा विथ योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ताकि मैं उससे आप उस नंबर पर जो है मैं आपसे संपर्क कर सकूं या फिर उसके द्वारा जो है आपको पीडीएफ भेज दिया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या खूबसूरत टॉपिक है, क्या क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस क्लास 9। साइंस का 9th क्लास। ठीक है, और ये रहेगा आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए। कौन सा बोर्ड के लिए? सीबीएसई बोर्ड के लिए, ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना रहेगा तो आप इससे भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले जो है 9 का, 10 का, 11 का, 12 का सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज कर दिया है। ठीक है, एक एक वीडियो में सुपर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन के साथ क्लास 12 का जो वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे छात्रों क्लास 9 का साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस बोर्ड के लिए है आपका? ये सेंट्रल बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले देखिए साइंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे? फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सिर्फ पॉइंट, टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे। सुन लो कान खोल के। ठीक है, और डिस्क्राइब के लिए आपको टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चाहे टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि आप जान रहे हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके एनुअल का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई आपको रिलीज किया गया है, सीबीएसई के
सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से तैयार किया। सबसे पहले आप एक टॉपिक आता है मोमेंटम, आपको पता होगा मोमेंटम के बारे। तो इन सारे ये जो मोमेंटम है तो मोमेंटम का क्या क्या पढ़ना है, इसका डिफाइन आप पढ़ सकते हैं, इसका टाइप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कर लेना है, ठीक है। इसका क्या क्या बताया मैंने, डिफाइन, अगर डिफाइन होगा तो डिफाइन कर लीजिएगा, इसका टाइप्स कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ठीक है। यह था पहला मोमेंटम। सेकेंड अगर बात किया जाए हम लोग, तो सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट एक्सेलरेशन के बारे। किसके बारे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन के बारे, और इसके बारे में इसका टाइप वगैरह होगा तो उसको भी आप जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छी से जो है प्रिपेयर करके। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटी, एक टॉपिक है, ठीक है। ग्रेविटी बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही करीब रहता है कि इन सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो क्या बताया मैंने, एक ग्रेविटी, ग्रेविटी बोलो चाहे ग्रेविटेशनल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसका टाइप वगैरह होगा, चाहे इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होगा उसको आपको कर लेना है, ठीक है। और नहीं किया तो चल जाएगा बोरा में, इसलिए जो है मेहनत करो, अभी टाइम है आपके पास और यही टाइम है कुछ करने का। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही तो समय है कुछ करने का मेरे प्यारे छात्रों, इसे खोना नहीं है, ठीक है। चलिए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और नहीं लगा तो 10 बार डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आ जाएगा मोशन, क्या आ जाएगा, मोशन, याद रखिएगा। और फिजिक्स में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में हो चाहे बायो में, इसमें उतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ थ्योरी से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 10 में हो, 11 में हो, 9 में हो, 12 में हो, ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड का एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड अधिकतर क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन के बारे, किसके बारे, मोशन के बारे। इन सारे पॉइंट्स को जो है आपको कवर कर लेना, और इसका रिलेटेड टाइप्स चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपके सिलेबस, एनुअल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। तो फिजिक्स में ज्यादा है नहीं, इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप कर लेते हैं तो इतना काफी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे, किसके बारे, केमिस्ट्री, ठीक है। चूंकि आपको भी पता होगा कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट या मेरा जो अपना पर्पस जो है, मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो क्या है, केमिस्ट्री है, इसलिए ज़्यादा समय में केमिस्ट्री को देता हूँ, ठीक है आपको। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस फॉर योर एग्जाम, एनुअल एग्जाम। तो यहाँ पर जो है पूछा जाता है केमिस्ट्री में एक पॉइंट्स आता है मिक्सचर, क्या पूछा जाता है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का टाइप्स पूछा जाएगा और डिफाइन के साथ, डिफाइन के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आप मिक्सचर कर लेते हैं, मिक्सचर के बाद आपको आ जाएगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या पढ़ना माय डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है आपके चैप्टर में फिजिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल। इन सारे पॉइंट्स को जो है आपको कवर करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्या था आपका मिक्सचर के बारे था, और मिक्सचर का टाइप्स, खाने वाला मिक्सचर नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन वाला है। तो मिक्सचर हो गया, उसका टाइप हो गया, उसका डिफाइन वगैरह देख लेना आपको, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इससे भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का एग्जांपल जो है अच्छी तरह से आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स वो है आपका फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बाद यहाँ पर पूछा जाता है आपका
केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, हर साल हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। ये आपका क्लास 9 में भी है, 11 में भी है, यानी जो है 8 के बाद आपको पूरा जितना दिन केमिस्ट्री पढ़ना आपको केमिकल फार्मूला साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये हो गया आपका केमिकल फार्मूला। और पता है ना केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए विनोद, आपको वैलेंसी चाहिए। तो ये निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा। और वैलेंसी दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि दोनों को जब तक नहीं मिलाएंगे, वैलेंसी दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज वाले, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, केमिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, NaCl। यानी आपको केमिकल फार्मूला लिखने के लिए एग्जाम में जो है 2 नंबर पूछे, 1 नंबर पूछे, 5 नंबर पूछे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछता है। चूंकि मैंने पिछले प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन पेपर पर जो है केमिकल फार्मूला का क्वेश्चन पूछा गया है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए वैलेंसी के बारे में, केमिकल फार्मूला, ठीक है, फार्मूला वगैरह पूछ देगा या वैलेंसी दिया रहेगा उसे फार्मूला बनाने के लिए पूछ देगा। इन सारे पॉइंट को कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। इसके बाद पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, वो क्या है न्यूमेरिकल में देख सकते हैं। हालांकि मैंने जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है पिछला वीडियो जो है आप देख सकते हैं, क्लास 9 का एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, 2-4 क्लास पहले, उस वीडियो को आप देख के पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। और क्या रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, प्रोटॉन से रिलेटेड या फिर न्यूट्रॉन से रिलेटेड, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, मास नंबर से रिलेटेड, इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है न्यूमेरिकल। पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, मास नंबर क्या होगा, चार्ज क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर केमिस्ट्री। तो और देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल के बाद आपका सिंबल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, वैलेंसी तो मैंने देख लिया, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा था मैंने, सिंबल आपको पूछा जाएगा। सिंबल देख सकते हैं केमिस्ट्री में, सिंबल मतलब सिंबल में क्या, किसका सिंबल पूछेगा आपको, एटॉमिसिटी का। और एटॉमिसिटी कितने टाइप के होते हैं, अभी जनरली आपको 3 या 4 टाइप के पढ़ना है, ठीक है, जैसे डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, और एक आता है पॉली एटॉमिक। क्या होता है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्सचर, मिक्सचर का टाइप, डेफिनेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के लिए क्या चाहिए, वैलेंसी चाहिए। विदाउट वैलेंसी केमिकल फार्मूला इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वैलेंसी दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव को मिला देंगे तो जो बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का एग्जांपल मैंने दिया है। उसके बाद न्यूमेरिकल बताया कौन कौन से टॉपिक किस टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, चाहे पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सिंबल में आ जाएगा एटॉमिसिटी, दैट मींस मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इन सारे से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, ये था आपका केमिस्ट्री का डाटा। अब हम लोग तैयार करेंगे बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बायो में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस में पूछा गया है जो कल्चर है, जैसे आपका क्या क्या कल्चर दिया रहेगा, मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है। सबसे पहले आप कल्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल्चर, इसमें आ जाता है पीसी कल्चर, मछली पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, क्या क्या आता है नाम, बहुत सारे नाम है बायो में, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है। एपीकल्चर आपका आ जाएगा पीसी कल्चर, यानी कल्चर का टाइप भी आपको करके
जाना है। कल्चर एंड कल्चर का टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट्स ब्रीड्स। क्या है? प्लांट्स ब्रीड के बारे में, कि प्लांट्स का जो है ग्रोथिंग कैसे होता है, प्लांट्स ब्रीड। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए सेल के बारे, सेल का टाइप पढ़ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक पॉइंट है, और वो लास्ट पॉइंट आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वीड कंट्रोल। ठीक है, एक टॉपिक है आपका वीड कंट्रोल से रिलेटेड। किससे? वीड कंट्रोल से रिलेटेड। और वहां पर आपको देखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर देख सकते हैं सेल का हो गया, सेल का टाइप हो गया, प्लांट्स के बारे हो गया, एनिमल्स के बारे देख लेना आपको। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, और उसका जो है रिस्पिरेशन सिस्टम वगैरह कैसे होता है, नहीं होता है, सीजन वगैरह। ठीक है, कौन से सीजन में क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को जो है आपको कवर करना पड़ेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया हूँ, लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हैं पूरी तरह आपको समझ में आ गया हो, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया हो। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं लगा हो तो क्या बताया मैंने, 10 बार डिसलाइक कर देना। ठीक है, तो आज की सवाल, आज का सेशन, आज का प्यार यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।